श्री वासुकीनाग। सबसे पहले मैं भगवान वासुकी जी का वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। और उसके बाद मीडिया जो थोड़े से समय में यहाँ पर हमारे कहने पर यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर टाइम पर आए। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए है कि जो कैलाश यात्रा हमारी होने वाली है, क्योंकि ये यात्रा कैलाश यात्रा भद्रवाह की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी यात्रा है। कम से कम मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। हमारे बुजुर्ग दादा इनके सैकड़ों साल से ये यात्रा चल रही है। लेकिन जहाँ से ये यात्रा चल रही है गाठा मंदिर से और ऊपर कैलाश कुंड तक, इसका जो ट्रैक है पुराना ट्रैक, जहाँ से वासुकीनाग जी खुद पैदल चलकर गए हैं और उनके जगह जगह पर चिन्ह हैं उस टाइम के। उन चिन्हों को और उस रास्ते को आज तक जो है वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं की गई है उसकी। वो इसलिए नहीं हुई है कि इधर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पब्लिक का, भद्रवाह की पब्लिक है, बाहर की पब्लिक है, जिनने पैसे डोनेट करके और शुरुआत की। एक मंदिर बनाया हमने हैयन में, तो वो मंदिर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्योंकि रात को हमारी यात्रा वहाँ पर ठहरती है, वहाँ पर कीर्तन जागरण होता है, वहाँ पर कैलाश कुंड डेवलपमेंट कमेटी हैयन, कमेटी का नाम ये है। ये बेज़ाब्ता रजिस्टर्ड कमेटी है। तो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उनने चंदा देकर, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500 रुपये देकर, तो वो एक मंदिर वहाँ पर बना है। तो जहाँ जहाँ चिन्ह है 2-3 जगह पर वहाँ पर त्रिशूल भी स्थापना हुई है। और इस बार एक जो है मंदिर जो है वहाँ पर रामतुंद में राम मंदिर, वो जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो उसको भी आस्ता आस्ता डेवलप किया जा रहा है। लेकिन ये कमेटी जो अभी इसको जो है 10-12 साल जो बने हुए हैं, तो उसके मैं बात रिक्वेस्ट करता हूँ जंगलात वालों से कि जो ये रास्ता, क्योंकि हम सिविल एजेंट से कोई हाथ नहीं लगा सकती है, जंगलात वालों की ज़मीन है, जंगलात वाले ही रास्ता निकाल सकते हैं। हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ से ट्रैक करके ऊपर कैलाश कुंड में जाते हैं। और रास्ते की जब थोड़ी सी बारिश आ जाती है बहुत स्लिप होता है, घोड़े नहीं चल सकते हैं, औरतें नहीं चल सकती हैं, बच्चे नहीं चल सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जंगलात वालों से कि इस रास्ते की तरफ ध्यान दिया जाए और ये रास्ता यहाँ से नाल्ठी से और ऊपर कैलाश कुंड तक बनाया जाए। जय श्री वासुकीनाग, जय श्री जगतवान, जय श्री मैलनाग। तमाम सबसे पहले मैं जितनी भी मीडियाज़ यहाँ पे आई हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो मसले हमारे यात्रा के सिलसिले में जो आने वाली कैलाश यात्रा है, क्योंकि कैलाश यात्रा में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो संस्था के तौर पे जो छोटा मोटा मैनेजमेंट हम कर पाते हैं वो तो करते ही हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि डिपार्टमेंटों की तरफ से कोई भी ऐसा रुझान नहीं दिया जा रहा है। यात्रा के ट्रैक पे एक प्याची लाइन जो है कालीकुंड से लेके एक पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिस का पानी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। उसका पानी नीचे कालीनाग तक होना चाहिए, जिसमें यात्रियों को दिक्कत ना आए और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो प्यासे रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि इस साल प्याची लाइन पे ध्यान दिया जाए, और जो फॉरेस्ट वाले हर साल रास्ता बनाते हैं, रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से महदूद किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, ताकि
इस आने वाली यात्रा में कोई भी दिक्कत ना आए। दूसरी बात, जो हमारे यात्रा के ट्रैक के चिन्ह है, हेयन है, गौपेड़ा है, गन बाबा है, शंख पदर है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे शेल्टर शेड्स बने, तो इसी शेल्टर शेड्स बने ताकि आने वाले वक्त में यात्रियों को ये प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात ये है कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो पूरे ट्रैक पे नहीं होती है, क्योंकि गौपेड़ा एक ऐसी जगह है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हेयन और कैलाश कुंड में रख के बीच के जो बीच में कुछ इतना लंबा जो स्टेप है, गौपेड़े में तो बहुत ही ख़तरनाक स्टेप है। उसके अलावा घोड़ी से लेके शंख पदर तक, शंख पदर के एरिया में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे अच्छा जो मैंने देखा है 10, 12, 14 सालों में, तो डेवलपमेंट जो है वो बिजली डिपार्टमेंट की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती हैं। जब से डीसी सिमरनदीप जी ने यहाँ के लिए यहाँ की डेवलपमेंट के लिए जनरेटर्स प्रोवाइड किए हैं, और हम चाहते हैं कि कैलाश यात्रा में जो है हेयन में कोई पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जाए ताकि हेयन तक लाइट जा सके। हेयन यही किलो 2 से 3 किलोमीटर नाल्ठी से है, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो है डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। और जो बेस कैंप है यात्रा का, दूसरी हम ये चॉपर सर्विस की डिमांड करते हैं कि चॉपर सर्विस जो है वो वहाँ पे लगाई जाए। अगर ऊपर कैलाश कुंड में हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे तो लैंड नहीं हो सकता है, लेकिन ये सोज के एरिया में या गौपेड़े रामतुंद के एरिया में हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज़ बनाई जाएं, वहाँ से यात्री जो है पैदल जा सकते हैं। दूसरी बात, मेन बात हम ये बताना चाहते हैं कि इस साल जो कालीनाग से लेके कैलाश कुंड तक जितने भी रास्तों में चिक्कड़ है, उस वहाँ पे ब्राइडल पाथ बना जाएं। सुनने में आया है कि पहले भी जब डीसी सिमरनदीप जी थे वो भी सरदार ही थे, तो आज भी डीसी जो है वो सरदार ही हैं। तो सुनने में आया कि काफ़ी एक्टिव हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस साल की कैलाश यात्रा में वो इन चीज़ों की कमी नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री वासुकीनाग महाराज।